तो ऐसा है कि जनाब पहुंच चुके हैं मानसेरा में। मानसेरा मेन बाज़ार में स्टे किया हुआ है। और आते साथ ही हमने सबसे पहले क्योंकि सफ़र के दौरान हमने लंच नहीं किया था, और समोसे, पकौड़े और गर्मा गर्म चाय हमारे पास इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जनाब लंच करते हैं, या कह लें नाश्ता, जो भी। पहले ये लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद रेस्ट करेंगे। आज का सफ़र बहुत थका देने वाला था, बहुत ज़्यादा थकावट इस वक्त हो चुकी है। तकरीबन 26 किलोमीटर का फासला आज हमने एबटाबाद से मानसेरा तक का किया है। और मानसेरा में भी मेन शहर में हम इस वक्त एंटर होके मेन बाज़ार में मौजूद हैं। तो जनाब पकोड़े और समोसे इंजॉय करते हैं। तो गाइस, थका देने वाले सफ़र के बाद और इस सफ़र के अख्ताम के बाद जनाब होटल रूम में इस वक्त आराम कर रहे हैं। और मानसेरा में इस वक्त जनाब बाज़ार बंद हो चुके हैं। और एक चीज़ और मैं वाज़े करना चाहूँगा कि जब आज हम सफ़र के दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ गाड़ियाँ गर्दिश कर रही थी, और वो उनकी तरफ से ऐलानात हुए हो रहे थे कल के एहतजाज के हवाले से, क्योंकि कल है 8 जनवरी। और देखते हैं जनाब कल हालात होते क्या है यहाँ पे। सुना है कि मार्केटें वगैरह, कारोबार वगैरह बंद होंगे, इस तरह की कुछ ख़बरें आ रही थी, कुछ ऐलानात हो रहे थे। और कल है जनाब इस तरह की कंडीशन, और इस तरह की कंडीशन में कल सफ़र करना है। इंशाल्लाह ताला जनाब देखते हैं क्या होता है। बाकी ये है कि इस वक्त डिनर हमारे पास मौजूद है। अभी इस वक्त डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला कल के सफ़र की तैयारी करेंगे। और हालात पे सबसे पहले नज़र रखनी है, और मौसम के की कंडीशन भी ज़ेर गौर ज़रूर रखेंगे, क्योंकि अब जो है आगे मौसम में वाज़े तौर पर तब्दीली नज़र आएगी। और इस हार्श वेदर का सामना करने के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार हैं। डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं, और कल की इंशाल्लाह ताला तैयारी करते हैं। तो गाइस, मानसेरा में रात क़याम करके और रेस्ट करने के बाद सुबह हो चुकी है। और जनाब आज के सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और उससे पहले जनाब मैं आपको दिखाऊं कि ये है होटल रूम। मुनासिब सा होटल रूम है, बल्कि बहुत ही अच्छा होटल रूम है। और मेन बाज़ार के बिल्कुल साथ है। अच्छा ये है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ से बिल्कुल बाज़ार से मिल जाती हैं। और कुछ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से परचेज़ भी करनी है। और अभी जाएंगे इंशाल्लाह ताला रात में, क्योंकि मार्केट बंद हो गई थी, क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, मगरिब के वक्त पहुँचे थे, और मगरिब की फ़ौरन बाद। बहरहाल नाश्ता हमारे सामने पड़ा हुआ है, बैग पैक करते हैं, नाश्ता करते हैं, और यहाँ से जनाब आज के दिन का, आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जनाब ये था हमारा होटल जहाँ पर हमने स्टे किया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर भी बर्फीला पहाड़ी सिलसिला वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पे जनाब ठंडा था, और इस वक्त भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। आज स्ट्राइक की कॉल है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं और कुछ दुकानें बंद हैं। यहाँ से ये है जनाब
होटल का नाम था ईरम होटल, न्यू ईरम होटल। तो गाइस, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज के दिन का और अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इस वक्त मौजूद हैं मानसहरा के मेन बाज़ार में, और जिस शाहरा पर इस वक्त हम मौजूद हैं इसे कहते हैं शनकियारी रोड। और हम जनाब इस वक्त जा रहे हैं KKH के लिए। KKH आपने देखा था जब हम शहर में एंटर हुए थे और बाज़ार की तरफ आए थे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कराकरम हाईवे का रूट चेंज हो गया था और हम बाज़ार के अंदर आ गए थे। अब दोबारा से KKH को कनेक्ट करते हैं और अपने सफ़र को मज़ीद आगे लेके जाते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा चिल है, काफ़ी सारी दुकानें आज बंद हैं। और एक चीज़ और ये भी है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। सब्ज़ हलाली परचम, लॉरल होम गर्ल्स हाई स्कूल, जबरदस्त। मानसहरा पंसार स्टोर। कल जब हम इस बाज़ार में आए थे तो यहाँ का रश वाकई देखने वाला था, बड़ी हलचल मची हुई थी जनाब। इस वक्त सुबह बड़ा अच्छा सा माहौल है। कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ खुल रही हैं, कुछ बंद हैं। कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? कैसे? आज का सफ़र ऑलमोस्ट हम करने वाले हैं 17 किलोमीटर। उसकी एक वजह है। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा काम है। सर, बैग की सिलाई करनी है, करते हैं? बैग की सिलाई आगे 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 आगे। असल में मेरे बैग का हैंडल जो है वो निकल गया था, उसकी मैंने रिपेयरिंग करवाई नौशहरा पे। अब सब कुछ ठीक है। अब मोहतरमा के बैग का हैंडल निकल रहा है। बैग बिल्कुल ओके है, बस हैंडल निकल रहा है, तो मैंने सोचा रिपेयरिंग करवा लें, काम बन जाएगा। अब नया बैग क्यों लें।
क्योंकि वज़न की ज़्यादती की वजह से बैग का हैंडल निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त कोई मुझे दुकान नज़र आ नहीं रही है। चाचू ने आगे का बोला, लेकिन आगे तो चले, बाज़ार है, बाज़ार में कहीं ना कहीं शायद। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये दुकानें इस वक्त तक खुल जाती हैं, क्योंकि आज हम अपने सफ़र का हमने जब आगाज़ किया है तो इस वक्त बज रहे हैं 9:30, और यहाँ पर ईशा के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, ईशा तक दुकानें बंद हो जाती हैं और सुबह जल्दी खुलती है। लेकिन एहतजाज की वजह से शायद दुकानें अभी भी बंद हैं। खूबसूरत नज़ारे जनाब, ये देखें। मैं इस नज़ारे की बात कर रहा था जनाब, ये देखें, ये है पहाड़ी सिलसिला, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला। क्या नज़ारे हैं यहाँ से, सही मायनों में इस वादी का नज़ारा देखा जा सकता है। आपको ज़रा जूम करके दिखाएं, ये देखें। और इसी वजह से मौसम बहुत 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 ज़्यादा इस वक्त ठंडा हो रहा है और हवा भी बड़ी तेज़ है। भाई साहब, दुकानें बंद क्यों हैं? आज इधर ताल है CBI की। अच्छा, दुकानें बंद है, सही है। चलें, इससे हमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कुछ सियासी एक्टिविटी नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाऊं, कुछ सियासी एक्टिविटी नज़र आ रही है। बहरहाल ये गिफ्ट शॉप है, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इन पहाड़ी सिलसिलों की तरफ ही तो हम जा रहे हैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जनाब बट पुल, और हम बाजार के अंदर से आए इस रास्ते से और दोबारा कनेक्ट हो गए हैं कुरक्करम हाईवे से। ये है जनाब कुरक्करम हाईवे, ये कुरक्करम हाईवे है और हम बाजार की तरफ से आए हैं। ट्रैफिक तो इस वक्त अच्छा खासा नजर आ रहा है KKH पे। बहुत ही मसरूफ शहर है ये मानसेरा।
ऑनिक्स कंसल्टेंट्स। ये है जनाब गिलगित 451 और बेशाम 132 किलोमीटर। और यहां से N15 भी निकलता है, जो रास्ता कालाम, नारान, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप के लिए जाता है ये रास्ता। इन पहाड़ों का नज़ारा चेक करें जनाब, क्या खूबसूरत। पहाड़ों की चोटियों पर ये पूरी बस्ती कायम है। यहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात बुलंद करे। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है और शनक्यारी की तरफ बढ़ रहे हैं। 132 किलोमीटर बेशाम सिटी है इंशाअल्लाह ताला। मौसम जो है अब पता लग रहा है कि पहुंच चुके हैं जनाब। बर्फीली हवा है और मज़ा भी आ रहा है। तो गाइस मानसेरा की बाजार से इस वक्त गुजर रहे हैं और अपना सफ़र शनक्यारी की तरफ जारी किए हुए हैं। हमारी इस वक्त रास्ते में बहुत सारे यहाँ के मकामी लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। दो भाइयों से हमारी मुलाकात हो रही है, जानने की कोशिश करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नुमान नाम है मेरा। नुमान। जी, जी। नुमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और आपका क्या नाम है? अरशद भाई। नुमान भाई और अरशद भाई यहाँ के मकामी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कैसी जिंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी है यहाँ पे। ये बर्फीले पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत इलाके में बिल्कुल। क्या एक्टिविटी है आपकी? हमारी एक्टिविटी, हम यहाँ पे शॉप चलाते हैं, शॉप पे काम करते हैं और ये इधर के मकामी हैं यहाँ। किस चीज की शॉप है? ये गारमेंट्स वगैरह की। गारमेंट्स की शॉप है। अच्छा माशाल्लाह। और क्या एक्टिविटी है आपकी? बस सर अल्हम्दुलिल्लाह। स्पोर्ट्स वगैरह से कोई ताल्लुक है? यहाँ का मकामी हाँ, बस लोग क्रिकेट ज्यादातर किस तरह की एक्टिविटी रखते हैं? इधर क्रिकेट की ज्यादातर क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। आप कैसे हैं, आपकी क्या एक्टिविटी है? मैं भी दिलचस्पी के साथ शॉप पे होता हूँ। अच्छा, शॉप पे ही होते हैं, ठीक है जी। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलके आप लोग बहुत अच्छा रुके, लगा। आपने मुलाकात की, हमारे सफर के हवाले से जाना। वैसे क्या कहना चाहते हैं हमारे सफर के हवाले से? बस हम आपके लिए दुआ गो हैं, इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपको खैरियत से पहुँचाए इंशाल्लाह। बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो जनाब मानसेरा का ये है बाजार और इस थोड़ा सा आगे लारी अड्डा भी है, जहां से आपको हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाती है।
केकेएच पे इस वक्त ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव है। 8 फरवरी स्ट्राइक की कॉल, लेकिन इस मकाम पर मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन दुकानें खुली हुई हैं। बहुत ही कंजस्टेड रोड है, चलने में बहुत परेशानी हो रही है। साइडों पे भी गाड़ियां पार्क की हुई हैं और रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप में से जो लोग ऑलमोस्ट 80s की पैदाइश वाले लोग कह सकते हैं, वो जानते होंगे पीटीवी पे 2 लोग बड़े मशहूर थे ट्रैवलिंग के हवाले से। उस वक्त 90s में प्रोग्राम आता था ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान, शायद आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जिसके मेज़बान हुआ करते थे। अभी भी वो एक्टिंग भी करते हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनका नाम है रेहान शेख। अच्छा, इसके अलावा अयूब खोसा साहब, उनके भी प्रोग्राम का कुछ इसी तरह नाम था, ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान। अगर आप देखें यूट्यूब पे पुरानी वीडियोस ज़रूर मिल जाएंगी। वो सीरीज जब मैं छोटा था तो बहुत शौक से देखता था और रेहान शेख साहब और अयूब खोसा साहब का अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, लीजेंड है भाई वो। इनफैक्ट अयूब खोसा साहब का तो लुक भी ऐसा ज़बरदस्त है, हालांकि वो ऐसे हैं नहीं, दिखने में बहुत ही ख़तरनाक लगते हैं, बिल्कुल भरम, लेकिन बहुत अच्छी तबीयत के इंसान है। इन दोनों शख्सियात ने पाकिस्तान की खूबसूरती उस ज़माने में 90s में बहुत अच्छी तरह से दिखाया और मैं समझता हूँ कि उनका प्रोग्राम आप में से भी बहुत से लोगों ने ज़रूर देखा होगा और इतनी अच्छी तरह से दिखाया कि आज भी नक्श है उनकी वो सयाहत। जिस ज़माने में सोशल मीडिया का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था और इन नज़ारों को उस तरीके से हम नहीं देख पाते थे। ये है जनाब लारी अड्डा, जहाँ पर आपको हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मानसहरा के अंदर मिल जाती है। ये ज़रा रश खश वाला एरिया निकल जाए, अब थोड़ा ही फासला इंशाल्लाह ताला रह गया है और ये कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मानसहरा कह सकते हैं आबादी के लिहाज से अब ये हमारे सफ़र में सबसे आखिरी बड़ा शहर होगा।
इसके बाद छोटे छोटे इलाके आएंगे, छोटे छोटे टाउन होंगे, विलेजेस होंगे, लेकिन बेहद खूबसूरत इंशाल्लाह ताला। फिर गिलगित तक कुछ इसी तरह का सफर होगा, और ख़ास तौर पे बेशाम से लेकर चिल्लास तक का जो सफ़र है वो बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल है, मौसमियाती लिहाज से भी और हर लिहाज से। कल रात मौसम इतना ठंडा था कि मुझे जुकाम हो गया है। अब जनाब यहाँ पर मानसहरा के इस बाजार का रश थोड़ा कम हो जाता है, लारी अड्डा का। फूड वैली रेस्टोरेंट, कैसे हो? ठीक हो? बच्चा हैरान हो रहा है। राइट हैंड साइड पे FBR का दफ्तर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जोनल टैक्स ऑफिस मानसहरा। और ये है खैबर प्लाजा। इस शाहराह पे कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल रही है। गाइस, सुबह से अभी तक सिर्फ 3 किलोमीटर का सफर किया है। बिलीव करें, मैं थक गया हूं आज सिर्फ 3 किलोमीटर का सफर करके, क्योंकि ये रश जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ा सा रश कम हो जाए फिर बड़े सुकून से आगे बढ़ सकते हैं। कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान, क्या करते हैं आप? मैं टायरों का काम करता हूँ। टायरों का काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं टायरों का? टायर पंचर लगाते हैं, टायर नए टायर बेचते हैं। अच्छा, तो आपकी अपनी शॉप है? जी, अबू की है। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो अब्बू के साथ देते हैं, उनका हाथ बटाते हैं कारोबार में आप, है ना? जी। बहुत अच्छी बात है। और स्कूल जाते हैं आप? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अल्लाह ताला हमेशा आपको आबाद रखे और आपका नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रिहान है, हम कराची से पैदल आए हैं। जी जी, कराची से हम पैदल आए हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। जी जी जी, कहाँ है आपकी शॉप? हाँ नीचे, अच्छा हम भी तो उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, ये है सुफियान साहब। सुफियान साहब से गपशप करते हुए जाएंगे। ये लग गया है माइक, आ जाए। हाँ जी, अच्छा तो फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? फ्री टाइम में कुछ है जब आप मोबाइल चलाता हूँ। हाँ मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में क्या देखते हैं शौक से? कौन सा प्रोग्राम देखते हैं शौक से? मैं गेम खेलता हूँ। अच्छा गेम खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं? गाड़ी वाला। गाड़ी वाला, हाँ साइड पे साइड पे, गाड़ी वाला। अच्छा जी, मेरी शॉप वो सामने। कौन सी शॉप है आपकी? ये अच्छा ये वाली है। जी। अच्छा जी, माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे और आपका नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया बेटा टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो जनाब जैसे जैसे सफ़र जारी है शिंक्यारी की तरफ, और मनाजिर और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। रश वाली जगह पर चलने में इस वजह से इस तरह की कंडीशन में ज़्यादा मुश्किलात होती है। जहाँ पर राइट हैंड साइड पर भी जो पैदल चलने की जगह है, एक तो रास्ता ठीक ना हो, दूसरा ये कि गाड़ियाँ लगी हुई हों लेफ़्ट साइड पर भी, और फिर उसके बाद रोड जो है कंजस्टेड है। आने जाने वाली जो ट्रैफिक है बराबर से आपके बड़ी तेज़ी में जब गुज़र रही होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है। और कभी आप ऑफ रोड पे हो जाते हैं और कभी रोड पे। ये एक ऐसा मसला होता है चलने के दौरान कि आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, आप स्मूथ नहीं चल पा रहे होते। जबकि बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था लेकिन पैदल चलने की जगह मौजूद थी, रोड फुटपाथ मौजूद होने की वजह से वहाँ पर चलने में बड़ी आसानी हो रही होती है। बहरहाल ये सारी चीज़ें सफ़र का हिस्सा है। आप देखें ये भाई साहब ने गाड़ी मेन रोड पे लगाई हुई है इतनी देर से। अरे गाड़ी फंस गई जनाब। गाड़ी जो है जनाब नाले में उतार दी है। आज का सफ़र तो बहुत आसान है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस फासले को कवर कर लेंगे। और मानसेरा में क़याम करने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर न्यू इरम होटल पे हम रुके हैं और बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है, बाज़ार के बिल्कुल साथ। और मानसेरा के लोगों के हवाले से मैं आपको बताऊं, मानसेरा के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हो रही है सफ़र के दौरान भी। जहाँ पर भी लोग हमें मिलते हैं तो जनाब मेहमान नवाजी की कोशिश ज़रूर करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला मेरे पूरे मुल्क को, तमाम कौमियत के लोगों को हमेशा आबाद रखे। ये मुल्क हमेशा आबाद रहे, यहाँ के लोग खुशहाल रहें, यही दुआ करते हैं जनाब। ये देखें यहाँ पे हो गया है कोई मैटर, यहाँ पर कोई मैटर हो गया भाई।
शाहराहों पे तो इस तरह के मैटर्स होते रहते हैं। वीडियो नहीं बना सकते मैटर की, वरना बुरा मान जाएंगे कि आपने वीडियो क्यों बनाई। और इस मैटर की वजह से ये हुआ है कि ट्रैफिक जैम हो गया, और ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम हो गया। ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम हो गया है। जामिया मस्जिद गौहर ईमान। सामने पहाड़ी सिलसिले आपको नजर आ रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जनाब। हिंदुस्तानी मूवीज के अंदर जब पाकिस्तानियों को जब बॉलीवुड रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, तो उसमें पाकिस्तानियों को बड़ा अजीब गेटअप में दिखाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज में आंखों में काजल और शलवार कमीज, फिर इसके अलावा एक मखसूस रुमाल, और उसमें अंदाज़ गुफ्तगू में आदाब जनाब। हालांकि बॉलीवुड वाले जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तानियों का उस अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हमारे यहाँ कोई भी आदाब तो कभी बोलता ही नहीं है। जनाब भी बहुत कम लोग बोलते हैं, हालांकि अच्छा वर्ड है जनाब। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जब हम व्लॉगिंग करते हैं, हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो हैं, तो ज़्यादातर गाइस मतलब जब मुखातिब करने के लिए जनाब भी अच्छा वर्ड है। कम से कम अबे तो नहीं बोलना चाहिए। अबे जो खासकर कराची की एक ज़बान बनी हुई है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि कुछ मखसूस लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर आकर इस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और पूरी दुनिया ये समझती है कि कराची में इसी तरह की ज़बान बोली जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का ये वो वाहिद शहर है कराची, जहाँ पर आपको सबसे अच्छी तरह उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। साफ उर्दू बोलते हैं कराची वाले। और जाहिर सी बात है, कौमी ज़बान भी है उर्दू। सोसाइटी पे अपनी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ ऐसी देनी चाहिए आपको कि पॉजिटिव चीज़ें ऐड करें, लोगों को अच्छा दिखाएं और बड़ा अच्छा तासुर जाए। कैसे हो? अच्छा तासुर जाए, आपकी सोच, आपकी ज़बान, ये सारी चीज़ें
रिप्रेजेंट करती हैं आपकी तरबियत को। राइट हैंड साइड पे आबादी मौजूद है और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, और जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे भी मेरे पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती है, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल के पर शो किया हुआ है अपना नंबर, जो कि वो मख्तस है यूट्यूब के हवाले से, उसमें व्हाट्सअप नहीं है। और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कीमती आरा देते हैं। बड़ा मज़ा आता है लोगों से इंटरेक्शन करके। ये है अब्बासी वुड। सर कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस सफर के दौरान अभी एक ड्रिंक ब्रेक लिया है हमने और शनकियारी की तरफ सफर जारी है। यहाँ पर जब हम आके रुके हैं, बैग रखा है नीचे, तो सर आ गए और इन्होंने कुर्सी लाकर हमें दी कि आप बिल्कुल सुकून से यहाँ पर बैठें, और बड़े ही मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नियाज मोहम्मद जी, नियाज मोहम्मद भाई। आपकी तो शॉप है, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी क्या एक्टिविटी है, कैसी जिंदगी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, शुक्र अल्लाह पाक का, बड़ा आसान है माशाल्लाह। ये ऐसे जिंदगी गुजर गई है, बहुत अच्छी गुजर गई है, बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, गुजर जाएगी। अल्लाह का बहुत आसान है, जो कुछ मांगे अल्लाह ने दिया है, देने वाला रब ही है, देता है वो है। बिल्कुल। हम अच्छी तरह अपने पाकिस्तान को देखते हैं, अल्लाह पाक भी हमारे पाकिस्तान को अच्छी तरह देखते हैं। आप कराची से आए, हिम्मत किया आपने, अल्लाह आपकी मदद करे, आगे मंजिल आसानी करे आपका। आप अच्छे लोग हैं, आए, अल्लाह आपको कबूल करे। हम यही करते हैं, आप अल्लाह आपको नेकी की हिदायत है। हम सब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, आगे भी ये लोग आपको अच्छे लोगों से मिलवाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप जैसे मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोगों से पूरे सफ़र में जब मुलाकात होती है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़हनी तौर पर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होते हैं कि इस तरह के मेहमान नवाज मोहब्बत करने वाले लोगों से मुलाकात हो रही है, और उम्मीद कर रहे होते हैं कि आगे भी अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात होगी। और सफ़र के दौरान मुलाकात होने वाले लोगों ने ख़ास तौर पर हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। बहुत शुक्रिया, बहुत आसानियाँ पैदा की। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे, खैरियत से? आप ठीक? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस साहब। सर क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर शॉप है, यहाँ काम करते हैं, और आपसे मिले मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया। आप मेरे भाई पाकिस्तानी, आप कराची से यहाँ तक आए और पैदल सफ़र करके आए, और आप उनका तक मेरे ख्याल से आप जाएंगे। जी खुंजराब पास तक, चाइना बॉर्डर, खुंजराब पास तक जाएंगे। तो अल्लाह पाक आपकी मदद करें। और ये आपने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि एक पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, उसके साथ एक यकजहती का इज़हार करने के लिए आपने ये किया, और वहाँ से आप चलते हुए आए। इसके लिए हमारा आपके साथ बहुत दिल खुश हुआ है कि हम एक अच्छे इंसान से मिले, एक अच्छे दोस्त से मिले आपसे, और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका ये सफ़र जो है ये आसान करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
और मेरे लिए एजाज की बात है कि अपने पूरे मुल्क को, तमाम कौमियत के लोगों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, पुरअमन लोग हैं, मेहमान नवाजे हैं। और वाकई मैं आपको बताऊं, ये वजह नहीं है कि मैं मानसहरा में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं, मैं आगे भी जब पूरे सफर में ये बात कहता रहूंगा कि मानसहरा बहुत ही खूबसूरत है और मानसहरा के लोग उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हम जनाब नियाज साहब के पास बस थोड़ी देर के लिए रुके थे कि ड्रिंक ब्रेक ले सके और जनाब इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह मेहमान नवाजी की, चाय ऑफ़र की, हमने चाय पी और जब हम उठकर आने लगे उनका शुक्रिया अदा किया, इजाज़त ली तो कहने लगे आप हमारे मेहमान हैं और खाना खा कर जाएं। मैंने उनसे माजरत की कि सर अभी हमें अपना सफ़र कंटिन्यू रखना है, खाना हम नहीं खा सकते, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर कभी इन इलाकों में आने का मौका मिला तो ज़रूर खाना खाएंगे। बहरहाल सफ़र अब दोबारा से हमने कर दिया है कंटिन्यू और यहाँ से हमारी मंजिल 12 किलोमीटर दूर कभी ऑफ रोड पे होना पड़ता है और जनाब कभी रोड पे। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इस वक्त कराकरम हाईवे पे, आप देखें मानसहरा के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छी है और बड़े ही खुश मिजाज किस्म के लोग हैं यहाँ पे। सफ़र के दौरान भी और इससे पहले भी मानसहरा जब भी आना हुआ है, यहाँ के लोगों को मैंने बहुत मेहमान नवाज पाया है। बाला गुज्जर की ये टोंग बस लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ी सिलसिला आप देखें, बहुत ही खूबसूरत। और हम इस वक्त पहाड़ी सिलसिलों के बिल्कुल करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। आठ फरवरी के स्ट्राइक का अब जाकर मैं कह सकता हूं कि कोई ज़्यादा असर इस इलाके में तो दिखने को नहीं मिल रहा। अब मार्केटें वगैरह, दुकानें वगैरह काफ़ी इस वक्त जब हम सफ़र कर रहे हैं तो खुल चुकी हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी दुकानें इस वक्त बंद भी नज़र आ रही हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये सारी दुकानें बंद हैं।
गाइस ये चौक जिसे कहते हैं कॉलेज द्रोहा और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसहरा, इस मकाम तक अभी हम पहुंच चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे खैरियत से? जी जी, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। सर अभी टाइम थोड़ा कम है। नहीं सर, टाइम 2 मिनट से क्या टाइम? मार्केटें आज बंद हैं। इधर आए जनाब, आप देखें मेहमान नवाजी नहीं मानते, ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं कि आप जूस पिए बगैर नहीं जाएंगे। आप बताएं मैं क्या कहूं और क्या करूं। ये देखें, ये देखें। हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं। जी। बस कोई एक जूस दे दे, बस एक जूस, एक जो दिल के दे दे। एक जूस ले लें बस। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने मेहमान नवाज लोग हैं। नहीं ये नहीं लो, ये नहीं लो, छोटा वाला ले लो। जो दिल कर रही है, पानी में छोटा वाला, छोटा वाला। हाँ ये स्लाइस एक और ले लो, एक और ले लो। जी जी, बस 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 बस। और पानी वगैरह कोई? सर बस बहुत शुक्रिया। नहीं वो पानी वगैरह हर चीज पड़ी हुई है हमारे पास। ये तो कुछ खाना, ये तो आपकी मेहमान नवाजी में हम आ गए बस। नहीं बहुत आप हमारे शुक्रिया। मेहमान है, गुजर रहे थे, अचानक नजर पड़ी, हमने कहा। क्या बात है, क्या नाम क्या है आपका? शिराज नाम है, शिराज। शिराज भाई यहाँ के मकामी है? मकामी है माशाल्लाह, इतने मेहमान नवाज लोग हैं मानसहरा के। नहीं जी, बात सुनिए, अभी थोड़ी पूरा इलाका ही मतलब लोगों ने रेपुटेशन खराब की हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रा मुनाफिकों का नहीं है, मेहमान नवाजों का है। बिल्कुल ये बिल्कुल। लोग हैं गलत बातें सोशल मीडिया पे मतलब खुद को गिराने के लिए, दूसरों को मतलब नाम अपना बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये चीज नहीं और है। हम जो सफर ये कर रहे हैं तकरीबन 2500 किलोमीटर का, पाकिस्तान की तमाम कौमियत को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग माशाल्लाह से मेहमान नवाज हैं, रिवायती हैं। और अभी तक हम 3 महीने और 5 दिन का सफर करके कराची से मानसहरा पहुंचे और चाइना बॉर्डर की तरफ, खुंजराब पास की तरफ हमारा सफर जारी है। आसान करे और बाकी कोई खिदमत हमारे जज़ाकल्लाह खाना सर, खाएं, जज़ाकल्लाह। अभी हमने थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगेगा। जज़ाकल्लाह काल भी बनवाते हैं। इजाजत दें हमें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत ही मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं, जिन रास्तों से भी हम होकर गुजर रहे हैं माशाल्लाह से हर जगह पर मेहमान नवाजी हो रही है हमारी, और ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला मेरे पूरे मुल्क के तमाम कौमियत के लोगों को हमेशा आबाद रखे और इनकी ज़िंदगियों में बेशुमार आसानियां पैदा करे। तो गाइज आपने देखा कि मानसहरा के लोग माशाल्लाह से कितने मेहमान नवाज हैं। ज़बरदस्ती जो है ना पकड़ के ले जाते हैं कि आपको हम जाने कैसे दे सकते हैं चाय पानी के बगैर। बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया कि सर हमें इजाज़त दें, खाना तो हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। चाय अभी थोड़ी देर पहले पी थी और फिर हमने उनसे जूस ले लिया कि चलें, आप इतनी ज़्यादा इसरार कर रहे हैं तो बुरी बात होती है। तो जनाब हमने जूस ले लिया। पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है कुछ। ज़रा सी
अगर ज़रूरत है तो इस बात को समझने की कि आपसी इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए तमाम कौमियत के दरमियान और यकजहती का मुजाहरा किया जाए। और यही पैगाम अपने पूरे सफ़र में हम देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इन नफ़रतों का जनाब कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत हमने कर ली है नफ़रत पिछले 78 सालों में और इसका हमें आज भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह की तरक्की होनी चाहिए थी, जिस तरह की आसाइशात हमारी पूरी कौम को मिलनी चाहिए थी, आज हम एक महरूम जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इतनी मेहनत जफाकश लोग होने के बावजूद, स्किल्स भी हैं हमारे पास, हर तरह की अल्लाह ताला की तरफ से वसाइल होने के बावजूद भी, और हालात कुछ इस तरह के हैं। गुज़श्ता तकरीबन 10-15 दिनों में हमने हालात देखे हैं, किस तरह के हालात पूरे मुल्क में पैदा हुए हैं और जिन्हें देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। मैडम जूस लेके चल रही हैं। अच्छा, चीज़ें हम स्टोर इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वेट का मसला भी होता है। सफ़र के दौरान हम कैरी नहीं कर सकते ज़्यादा सामान। अभी इस वक्त हम दोनों के ही शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है क्योंकि मुसलसल वज़न लेके चलने की वजह से पेन भी है और बैक की हालत आपने देखी कि वज़न की वजह से हैंडल निकल गए और हमने रिपेयरिंग करवाई सुबह के टाइम पे। शुक्र है कि शॉप हमें मिल गई थी, खान एंड सन्स जनरल स्टोर। चाचू कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस, ये सामने आप मोटरवे देख रहे हैं, ये है हज़ारा मोटरवे M15। और जनाब पूरे सफ़र में मोटरवे हमारे साथ साथ, और अब हम यहाँ से हज़ारा मोटरवे से नीचे से गुजरेंगे। चाचू कैसे हैं? माशाल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से? सोहराब मोटर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स। यहाँ के इलाकों में आपको इस तरह के ब्लॉक्स नजर आएंगे जो नॉर्मली कराची में इस्तेमाल होते हैं। ये है जनाब हज़ारा मोटरवे।
फिर से जनाब एक बाजार, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे दारुल उलूम तफहीमुल कुरान। ऑलमोस्ट 10.5 किलोमीटर का फासला आज के सफ़र का अभी बाकी है। इस तरह के छोटे छोटे बाज़ार मुख्तलिफ एरियाज़ में, रियाजुल जन्नत स्वीट्स एंड बेकर्स, और ये है अंबर स्वीट्स एंड बेकर्स। ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम है, जबरदस्त जबरदस्त ट्रैफिक जैम है। कामरान क्लॉथ एंड सवात शॉल सेंटर। चाचू कैसे हैं? माशाल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे। खान क्लॉथ सेंटर, ये देखें, बहुत ही अच्छी मार्केट है। मानसेरा के इस मज़ाफ़ाती इलाके में जनाब इस वक्त हम सफ़र जारी किए हुए हैं, और यहाँ का मंज़र बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यहाँ के नज़ारे बिल्कुल ही मुनफरिद हैं। इंतहाई पुरसुकून इलाका, पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ ये इलाका, बल्कि ये कहना चाहिए कि बर्फ़ की चादर में लिपटे इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों को देखना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। राइट हैंड साइड पे भी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें जी, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं।
अब जनाब इन पहाड़ी सिलसिलों के हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये देखें, अभी भी इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है। काराकोरम हाईवे पर सफर करते हुए हर तरह के मनाजिर से आप महजूज होते हैं, और अभी तो और भी जबरदस्त। कैसे हैं? खैरियत से? हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं। कराची से पैदल? जी जी जी, चाइना बॉर्डर तक। यही रोड? जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मज़ा आ रहा है यहाँ पे इन रास्तों पे, क्योंकि ट्रैफिक भी थोड़ा कम है और पैदल चलने में आसानी हो रही है, मज़ा आ रहा है। देखें जी कितने ज़बरदस्त इलाके हैं, और यहाँ पे घरों की तर्ज तामीर भी बहुत ही मुनफरिद है। बाइकों का पेट्रोल पंप, वो पहाड़ी सिलसिला देखें, क्या खूबसूरत नज़ारा है। वाह जी वाह। जनाब सफ़र के अभी इस हिस्से में कैसे? खैरियत से? सफ़र के अब इस हिस्से में अब इंशाअल्लाह ताला हम पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में मौजूद होंगे। जब हम सफ़र करेंगे बेशाम की तरफ, टोडियाल की तरफ, बटल, थाकोट की तरफ। ये है जनाब शारजा फर्नीचर हाउस। कुछ मकामी बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। कैसे आप लोग? चाचू कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। ये इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके को कहते हैं गांदिया बेला। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत इलाका है जनाब। और यहाँ से जबरदस्त उतराई भी है। नज़ारे चेक करें।
पहाड़ी सिलसिला इतना ऊंचा, बर्फीला और इसके करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। यहाँ के पहाड़ों के टेक्सचर को भी देखें, जिसे तराशा गया है। यह है खूबसूरत इलाका मानसहरा, जन्नत नज़ीर वादी, खूबसूरत मेहमान नवाज लोग। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप आबादी देखें। पूरे पहाड़ी सिलसिले में आपको हर तरफ आबादी नजर आएगी। राइट हैंड साइड पे माशाल्लाह ड्राइवर होटल, अपनी मंजिल से सिर्फ 8.1 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कैसे हो? खैरियत से हो? माशाल्लाह। यहाँ पर भी नर्सरी कायम है, बड़ी अच्छी बात है। ऑलरेडी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हरियाली है और उस पर भी जगह जगह आपको नर्सरी मिल रही है, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कुदरती माहौल से कितना प्यार करते हैं। और यहाँ पर नर्सरी के आसपास कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ख़रीदार भी इस वक्त मौजूद हैं। देखें जी, इतनी बुलंदी पर इस वक्त ये आबादी आप देख रहे हैं, और कुछ इसी तरह के एरिया में हमने क़याम किया था। आपने देखा हरीपुर में तसद्दुक भाई, साद भाई, जुबैर भाई, अब्दुल्ला भाई के मेहमान थे। इख्तिताम हदूद थाना लारी अड्डा और आगाज के हदूद वफा, जिस मकाम पर इंशाअल्लाह आज हम स्टे करने वाले हैं। मैं आपको नज़ारे चेक कराऊं जनाब।
इस पुल के ऊपर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और माशाल्लाह ये देखें बहाव, क्या बहाव है जनाब, दरिया जबरदस्त। फ्रेश वाटर, और यहाँ पर कुछ खवातीन कपड़े भी धो रही हैं। तो जनाब आज का सफ़र भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मुख्तलिफ खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय करते हुए आज हमने सफ़र किया। मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, मोहब्बत और दुआएं समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। की कहंदा है, तुसी की कहंदा है, की कहंदा पिया है। बच्चा कुछ पंजाबी में कह रहा था कि देखो जी तुसी ए जड़ा वीडियो बनासी, लेकिन ए बच्चों नू पता नहीं है कि असी भी थोड़ी थोड़ी पंजाबी आंदी है। अगर मैं पंजाबी में अगर सफ़र अगर मैं बोल रहा होता तो मतलब व्लॉग बना रहा होता तो कैसे बनाता। कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले को कामयाबी मिलती है। मुझे आती नहीं है पंजाबी, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। मसला सारा ये है। अच्छा जी, कैसे बोलेंगे यार, मुझे तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है ज़रूर कि मैं पंजाबी बोलता कैसे हूँ। तो गाइज ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ बुफा ਦੇ ਵਿੱਚ। इथे रहने वाले लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े ही मोहब्बत करने वाले हैं। इससे ज़्यादा पंजाबी नहीं आती। अच्छा जी, नज़ारे बदस्तूर खूबसूरत। यहाँ पर भी कुछ मकामी लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह। इस एरिए पर अब हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है और बड़े मज़े से सुकून से अपना सफ़र कर रहे हैं। चढ़ाई पर मुश्तमिल ये इलाका है। सानी स्टील वेल्डिंग वर्क्स। अच्छा जी, अभी सफ़र के दौरान महबूब आई हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से हमारी मुलाकात हुई थी। हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे और वीडियो तो उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बहुत अच्छी तरह मिले और हमारे सफ़र के हवाले से बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया। उनका शुक्रिया तमाम अहबाब का। महबूब
आई हॉस्पिटल। अच्छा जी, तो जनाब हाइट गेन कर रहे हैं अब फिर से, और मानसेरा का आसपास का नज़ारा इस बुलंद मकाम से बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये देखें, इसको डराता हूँ। हा, क्या मुस्कुराहट है भाई, माशाल्लाह। क्या नाम क्या आपका? अफजल। अच्छा, माशाल्लाह, यहाँ के मकामी हैं आप? और इस तरफ आए ना। हाँ जी, तो अफजल भाई यहाँ के मकामी हैं आप। अच्छा, ये क्या लेके जा रहे हैं? माल मवेशी मंडी गया था, उधर से पिंजरा लाया। अच्छा, मवेशी मंडी गए थे, पिंजरा लेकर आए। कितने का मिला ये पिंजरा? 200 रुपए में? जी। जबरदस्त। और इसका करेंगे क्या? कौन सा परिंदा पालेंगे? इसमें हवाबाज है? एक कबूतर है। कबूतर? तो कबूतर के लिए ये वाला छोटा वाला पिंजरा तो नहीं होता? वो बच्चा है अभी फिलहाल। अच्छा, बच्चा है। आप कौन से इलाके में रहते हैं? क्या नाम है आपके इलाके का? कोहिस्तान। कोहिस्तान। अच्छा, और आपकी क्या एक्टिविटी है, क्या करते हैं? मैं स्कूल पढ़ता हूँ, स्कूल? सेकंड टाइम दुकान पे था। अच्छा, पार्ट टाइम पे दुकान में। किस चीज की दुकान है आपकी? कपड़ों की दुकान है अपनी। कपड़ों की? हाँ, जबरदस्त। कहाँ पे है कपड़ों की दुकान? कॉलेज दुकान। कॉलेज के पास? अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ पे मैंने देखा है। हम उसी तरफ से, कॉलेज की तरफ से ही आ रहे हैं, और वहाँ पे कपड़े की दुकान बहुत ज़्यादा है। सही है। तो अभी इस वक्त दुकान पे कौन बैठा हुआ है? बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई बैठे हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कारोबार भी सीख रहे हैं। घर आपका इस तरफ है आगे? अच्छा, जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यार, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। ये बच्चा पार्ट टाइम में दुकान में होता है और स्कूल भी पढ़ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। गाइस, जबरदस्त चढ़ाई है, और ये यहाँ के मकामी देखें, ये बच्चा कितनी स्पीड में जा रहा है। जबरदस्त। यहाँ से मानसेरा का नज़ारा, पूरा इलाका बहुत ही खूबसूरत देखा जा सकता है। काफ़ी एरिया कवर हो रहा है दूर तक। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे गंदुम की काश्त हो रही है। रोड किनारे हर जगह पूरे सफ़र में हमने देखा है कि गंदुम की काश्त रोड किनारे नज़र आती है। यहाँ पर भी सिर्फ बलूचिस्तान है जहाँ पर आपको रोड किनारे बहुत सारे अक़साम के फलों के बाग नज़र आते हैं। अच्छा जी,
सर कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर शिव टेम्पल, गांधिया भी मौजूद है। और इस मकाम को, जिस मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं, भाई चौक चिट्टी गट्टी का एरिया है। ये शार्प चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, बिलीव करें, शार्प चढ़ाई। इस जैसे सफर में 16-17 किलोमीटर भी मुश्किल हो जाता है, और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है। और इसीलिए आज का सफ़र भी हमने कम रखा है कि सिर्फ 16 किलोमीटर चल पाएंगे आज, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अब इन पहाड़ी सिलसिलों में क्या होने वाला है। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? माशाल्लाह। कुछ बच्चे भाई, तुम कौन सी मछलियां पकड़ रहे हो इसमें से? गंदा पानी है। मानसेरा का ये देही इलाका, ये देखें जनाब, पहाड़ी सिलसिलों के और भी करीब आते जा रहे हैं। इस तरफ माशाल्लाह घर बड़े प्यारे प्यारे बने हुए हैं। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। इतना प्यारा मोहल्ला है ये, पुरसुकून, क्या कहने हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह। शाह ब्रदर्स पिखल ट्रेडर्स। अच्छा जी। और यहाँ पर पिखल वैली एंड मलंग प्लेटर हाउस। अस्सलाम वालेकुम। वेरी हैप्पी। जबरदस्त, अल्लाह आपको हैप्पी रखे। इन्होंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की। जामिया मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह, बस्ती नवाज खान, चिट्टी गट्टी। कैसे हैं, खैरियत से? 3 महीने 5 दिन। ये कुछ लोग इन रास्तों पर सफर करने वाले पूछ रहे हैं जनाब
क्या कर रहे हैं और कितना टाइम हो गया है। तो गाइस इस रेस्टोरेंट पे हम इस वक्त थोड़ी देर के लिए रुके हैं और ड्रिंक ब्रेक है, और यहाँ से अब हमारा सफ़र ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का रह गया है, जो कि बासानी तय कर पाएंगे। और इस वक्त 1:37 सिर्फ हो रहे हैं। बड़ा अच्छा सा माहौल है, आसपास आबादी है, और यहाँ पर जनाब कुछ टेबलें लगी हुई हैं और हम यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं ड्रिंक ब्रेक के लिए। खाने पीने का कुछ इरादा नहीं था, तो कैसे, खैरियत से, तबीयत ठीक है? कैसी जिंदगी गुजर रही है? माशाल्लाह। किस तरह की वैरायटी होती है आपके पास? पहले होटल का, रेस्टोरेंट का नाम बताएं। पकल वैली मजांग प्लेटर हाउस। ठीक है। किस तरह की वैरायटी होती है, क्या क्या होती है आपके पास? वैरायटी तो आप खाएंगे आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। वैरायटी तो हम बेस्ट होती है, आप खाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, नहीं अभी हमारा खाने पीने का कोई इरादा नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम लोग पैदल सफर कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर। 2500 किलोमीटर का हमारा पैदल सफर है, और 3 महीने 5 दिनों में मानसेरा तक, यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अभी हमारा तकरीबन 40, 42, 45 दिन का सफर बाकी है, या इससे भी ज्यादा का, बिल्कुल, या इससे कम, कुछ नहीं कह सकते जी बिल्कुल। कैसी जिंदगी गुजर रही है? नाम क्या है आपका? हामिद खान। हामिद खान भाई, कैसी जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी यही है, बस सुबह शाम हो जाती है होटल में, गरीबी और क्या जिंदगी हमारी गरीबों की। अच्छा, ठीक है। आपके रेस्टोरेंट पे स्पेशलिटी क्या है? क्या चीज सबसे ज्यादा शौक से खाई जाती है? क्या बनाते हैं आप लोग? नमकीन रोस्ट हमारा स्पेशल होता है, और शाही दाल देसी घी में बनाते हैं, लोग बहुत शौक से खाते हैं। और शक्कर वाली चाय होती है, आपके कराची से भी लोग पीने के लिए आते हैं स्पेशल। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आपको अभी चाय पिलाते हैं, आप खुद पियेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, क्या नहीं? जज़ाकल्लाह, नहीं कुछ तो होगा, जज़ाकल्लाह, क्या खाएंगे? जज़ाकल्लाह। नहीं, चाय मैं आपके लिए चाय लाता हूँ, खाने का मूड हुआ खाना भी बता देना, ठीक है? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो गाइस ऐसे लोग हैं कि जब आप इनसे बात करते हैं तो मेहमान नवाजी का मौका ये जाने बिल्कुल भी नहीं देते, और कुछ ना कुछ खिदमत ज़रूर करते हैं। खाएं, फिर आप रेस्ट करें, फिर आपको खाना खिलाते हैं, ठीक है? नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, खाना नहीं। चाय पिए, खाना भी साथ खाएंगे, ठीक है? जनाब थोड़ी देर का हमारा ड्रिंक ब्रेक था पिकल वैली में, और मेहमान नवाजी के बगैर कहाँ छोड़ते हैं ये लोग। चाय और केक से तवाज़े किया गया,
और उसके बाद खाने की ऑफ़र की गई कि सर आपके लिए प्लेटर तैयार करते हैं। मैंने कहा सर अभी तो खाने का बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि अभी सफ़र में है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको बताऊं, सर जो है नाराज़ हो रहे थे कि आप हमारे पास आए, हमारे मेहमान हैं और खाए पिए बगैर जा रहे हैं। तो जनाब ऐसे मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा एक सवाल कि, बल्कि दो सवालात, कि पाकिस्तान में अभी जैसे इतना लंबा टूर आप कर रहे हैं, आपको सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? गाइस बहुत मुश्किल सवाल है ये। सबसे पहली बात, पाकिस्तान का कोना कोना खूबसूरत है और इस सफ़र के दौरान जिन शहरों और कस्बों से होते हुए हम सफ़र कर रहे हैं, अभी तक किसी एक जगह को कहना कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, जनाब ये होगी ज़्यादती। मेरा अपना ये ख़्याल है कि उनमें से कुछ बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं और उनको क्लासीफाई किया जा सकता है। धनासर बहुत ही खूबसूरत इलाका था और है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मानसेरा, इस वक्त हम मौजूद हैं, मानसेरा तो है बहुत खूबसूरत इलाका। बलूचिस्तान के लोग अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। मैं कभी भी बलूचिस्तान जाते हुए बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। बलूचिस्तान में आपको याद होगा मुस्लिम बाग। मुस्लिम बाग के लोग बहुत अच्छे थे। पूरे सफ़र में अगर मैं कहूँ तो सबसे बेहतरीन लोग, मेहमान नवाज लोग, वो काकड़ बिरादरी के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग मेहमान नवाज, पूरा पाकिस्तान मेरा मेहमान नवाज लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन काकड़ जो कबाइल के लोग हैं ना, उनकी मेहमान नवाजी का तो क्या कहने हैं जनाब। इसके अलावा बहुत सारे इलाके और हर इलाके की अपनी खूबसूरती। हरीपुर बहुत खूबसूरत इलाका, बड़े शहरों में कोयटा बहुत खूबसूरत है। मेरा हॉट फेवरेट रहा है हमेशा कोयटा। तो ये है जनाब नज़ारे के। पहाड़ हमेशा धोखा देते हैं। डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाना पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये जो पहाड़ी सिलसिले आपको बहुत ही करीब नज़र आ रहे हैं, ये कम से कम 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर इस एरिया में अभी थोड़ी ज़्यादा दिखने को मिल रही है कुरकरम हाईवे पे, और मौसम भी इस वक्त जनाब फिर से ठंडा होना शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। एक बाइक रुकी है, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, ये है पालक। पालक पालक की खेती चल रही है, ज़बरदस्त। गाइस, यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अब यहाँ से हम अपना रास्ता चेंज करेंगे। उसकी एक ख़ास वजह है, वो ये कि हमने आज क़याम करना है वफ़ा में, और ये वफ़ा दोराहा चौक है, ठीक है। और ये KKH शनक्यारी की तरफ जाता हुआ रास्ता। अब हम यहाँ से वफ़ा की तरफ एंटर हो रहे हैं, क्योंकि हमने क़याम आज वफ़ा में करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, स्ट्राइक की कॉल बड़ी हद तक, क्योंकि पूरे सफ़र में आज देखा है कि मार्केटें, दुकानें अक्सर जगहों पे खुली हुई भी थी और बंद थी, लेकिन यहाँ पे पता लग रहा है तकरीबन सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ पे सारी दुकानें देखें बंद है। होटल वगैरह सब बंद हैं आज। सामने से कोई जुलूस भी है। जनाब, स्ट्राइक तो है यहाँ पे। मेडिकल स्टोर खुला है, और वैसे भी मेडिकल स्टोर वगैरह की तो परमिशन होती है, बाकी सब बंद है। मुझे इस नज़ारे को देखकर जिस तरह से लोग अपनी दुकानों के धड़ों पर बैठे हैं, कुछ याद आ गया। मुझे कराची का माहौल याद आ गया। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए हर किसी के लिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, अमन अमान रहे, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा हो और लोग रोज़गार कर सकें, मुल्क आगे जाए। तो जनाब, बस यहाँ से अब थोड़ा सा फासला हमारा रह गया है, वो तय करते हैं। इस वक्त हम अपने स्टे की जानिब रवा दवा है,
जहां पर आज रात हमने क़याम करना है। ये इलाका जिसे कहते हैं बफा।